हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह चैनल स्पेशल झारखंड बोर्ड के लिए बनाया गया है। यदि आप झारखंड बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल सेट 2023 का फुल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का साइंस के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं। जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ये सब क्वेश्चन पूछने का, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो याद रखिएगा 1972-73 ईस्वी में शुरू किया गया। आगे देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? तो 1665 ईस्वी में किया है। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम जो है मुलायम धातु है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु के चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखिएगा क्रोमियम आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है घरेलू मक्खी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? तो ऐसा जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु जरायुज बोलते हैं, जो आपका मनुष्य हो जाएगा। और ऐसा जंतु जो अंडे देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडप्रजक बोलते हैं। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर विद्युत बल इसके लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन गैस का। आगे देखिए, निम्नलिखित इनमें से कौन गुणसूत्र शिशु के नर लिंग को निर्धारित करना है? नर लिंग मतलब क्या हो जाएगा? मेल के बारे में बताया जा रहा है। मेल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है नर लिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? XY। यदि आपको बोलेगा जो मादा लिंग के बारे में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आपको लिंग निर्धारण XX हो जाएगा। मादा लिंग बोलेगा, फीमेल के बारे में बोलेगा तो XX हो जाएगा, मेल के बारे में बोलेगा तो XY हो जाएगा। आपका क्या बोला? नर लिंग बोला हमने, XY इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए रेटिना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा खरीफ फसल का उदाहरण धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब क्या आपका रबी फसल हो जाएगा। सौर परिवार में कुल कितने ग्रह? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 8 ग्रह होता है। आगे देखिए, घर्षण क्या होता है? हमेशा हानिकारक होगा, लाभकारक होगा, ना हानिकारक और ना लाभकारक। तो याद रखिएगा कुछ मामले में हानिकारक और कुछ मामले में लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन का हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव के कानों के लिए श्राव्य परास कितना हो? तो याद रखिएगा 20 हज से 20,000 हज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप लेखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संकटपन प्रजाति कौन सा है? ऐसा कौन सा प्रजाति है दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है बाघ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? याद रखिएगा कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता था। किस में होता है? पादप कोशिका में जंतु कोशिका उपस्थित होता है। जल के शुद्धिकरण के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। विश्व के पहले प्रतिजैवी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए 22 में पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो H2O जो है आपका 2:1 होता है, 2:1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो याद रखिएगा अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? तो याद रखिएगा गहराई के बढ़ने से इसका होता है ना, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। याद रखिएगा द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रा क्या होगा? तो किलो जूल पर केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था की उम्र क्या हो जाएगा? 11 से 19 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या हो जाएगा? तो 25 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फूलों
फलों एवं सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को प्रभात तारा या संध्या तारा कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे देखिए, किस आवृत्ति की वस्तु का तरल घर्षण कम होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी नौकाकार का तरल घर्षण कम होता है। आगे देखिए, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण ये बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयाम पर निर्भर करता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा आकर्षण होता है विपरीत आवेश के बीच में। हरित गृह प्रभाव एवं वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटपन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीड डाटा बुक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो याद रखिएगा इसमें कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला हो जाएगा आपका। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली स्थान जो होता है या खाली संरचना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग रिक्तिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो याद रखिएगा श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी लुई पास्चर ने किया है। आगे यदि देखा जाए जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत किसका है? तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का संकेत है। आगे यदि देखा जाए विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम हम लोग क्या हो जाएगा? डॉली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तरल क्या है? तो तरल इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव एवं गैस दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड इसका सबसे अच्छा अग्निशामक हो जाएगा। लड़कों के गले में उभरे हुए भाग हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा एडम्स एप्पल या कंठमणि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो 7 रंग होता है इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय पिंड के बीच की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखे सतहों पर क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो याद रखिएगा सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। आगे यदि देखा जाए जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग शोर बोलते हैं। ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।